हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता का इंट्रोडक्शन भूमिका ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता को जब वस्तु का आदान प्रदान करते हैं या वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तो उनमें प्रतियोगिता पाई जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें कि क्रेता और विक्रेता एक व्यक्तिगत रूप से बाजार में प्रचलित कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता है। हाँ, इसको दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्रेता या विक्रेता उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो अकेला व्यक्ति बाजार में जो भी कीमत प्रचलित है, जिस वस्तु की भी कीमत प्रचलित है, उसमें वो एक अकेला इंसान परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर पेन का मूल्य 5 रुपए है या दाल का मूल्य 60-70 रुपए है, तो वो जो कीमत मार्केट में है उत्पादक को वही कीमत पे उस वस्तु को देना पड़ेगा और ग्राहक को उसी कीमत पे उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा। इसमें से कोई भी, चाहे उत्पादक को और चाहे ग्राहक को, वो उस वस्तु की कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता है। इसके बाद है हमारी परिभाषा। पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी है। इन्होंने बताया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब होती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब आती है या पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार तब कहलाता है जब कोई उत्पादक यानी कि जो वस्तु का उत्पादन करता है, उस उत्पादक के जो उत्पादन है यानी कि उसने जिस वस्तु का उत्पादन किया है उस वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार हो। अगर मार्केट में उस वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तब वो स्थिति बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति कहलाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें या दशाएं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आती हैं जिस समय पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार इससे स्थापित होता है या वो बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहलाता है। तो पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट है वस्तु का समरूप होना। इसका ये कहने का मतलब है कि मार्केट में जो भी वस्तु आ रही है वो वस्तु एक जैसी है, समरूप है, उसकी क्वालिटी में, उसके गुण में, उसके मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो समरूप का मतलब जो यहाँ पे वस्तु का समरूप है उस समरूप का मतलब उसके गुण से, उसके आकार से, उसके प्रकार से, उसके मूल्य से, इन सब चीजों से वस्तु का समरूप होना। यानी कि समरूप का अर्थ इस चीज से लगाया गया है कि जो वस्तु मार्केट में है, यानी शॉप में मान लीजिए 4 शॉप्स हैं एक बाजार में, उन चारों पे अगर आप कोई वस्तु लेने जाते हैं तो वो वस्तु अगर एक दुकान पे उसी मूल्य की मिलेगी तो दूसरी दुकान पे भी उसी मूल्य की मिलेगी। और फिर सेकंड है आपका क्रेता एवं विक्रेता की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि मार्केट में कई दुकानें होती हैं, खरीदने वाले भी कई होते हैं। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें क्रेता और विक्रेता इनकी संख्या काफी अधिक होती है। थर्ड है हमारा फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, यानी कि जो हमारा उद्योग होता है, जो हमारा उद्योग है, उद्योग कई फर्मों का समूह होता है। तो इसमें फर्मों का जो स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन है, इसका ये मतलब है जैसे कोई एक उद्योग है उसमें कई फर्में कभी भी वो आ सकती हैं या कभी भी वो जा सकती हैं। मान लीजिए कि कोई उद्योग है, उसमें ये कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, कोई इनकी समय सीमा नहीं होती है कि आप हमारे साथ 6 महीने तक काम कर सकते हैं या 1 साल तक काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें फर्म जब चाहे उसके साथ अपना काम कर सकती है और जब चाहे उस उद्योग को छोड़ सकती है। तो इस पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता है। फिर फोर्थ है हमारा बाजार का पूर्ण ज्ञान। इसका मतलब ये है कि जो क्रेता है और जो विक्रेता है, यानी कि जो दुकानदार है और जो ग्राहक है, उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। ये कहने का सेंस है कि जो भी ग्राहक है, अगर वो जो वस्तु मार्केट में लेने जा रहा है उसको उस वस्तु की कीमत के बारे में, उस वस्तु के गुण के बारे में, उस वस्तु की गुणवत्ता के बारे में, उस वस्तु के आकार के बारे में पूरी जानकारी होती है। और जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसको भी ये पूरी जानकारी होती है
कि यह वस्तु कैसी है, कितने कीमत पे बेचनी है, किस तरह से बेचनी है। इस तरह से हम बाजार का क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। फिफ्थ है हमारा साधनों में पूर्ण गतिशीलता। साधन हमारे कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन 5 होते हैं, आपको पता है कि भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये 5 हमारे साधन होते हैं। तो हम जब किसी भी वस्तु के उत्पादन में इन साधनों को लगाते हैं तो उनमें पूरी गतिशीलता होती है। गतिशीलता का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें हम जब चाहे कैसे भी करके चेंजेस कर सकते हैं, उसको कम लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी वस्तु के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों में पूरी गतिशीलता पाई जाती है। 6th है हमारा बड़ी संख्या में फर्मों का होना। इसका मतलब ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो उद्योग होते हैं, जो उद्योग काम कर रहे होते हैं, उसमें जो फर्में होती हैं वो कई होती हैं। ये नहीं कि 1 या 2 फर्म काम कर सकती हैं, उसमें 4, 5, 6, 8, 10 कई फर्में एक साथ मिलकर वो एक उद्योग में अपने को मर्ज कर लेती हैं और उसके बाद किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं। फिर 7th है हमारा प्रतिस्पर्धा का ना होना। इसका मतलब ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कंपटीशन नहीं होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। ये प्रतिस्पर्धा का सेंस यहाँ पे इस चीज से लगाया गया है कि अगर वस्तु का एक ही मूल्य है तो कोई भी दुकानदार उस वस्तु को उसी मूल्य पे ही बेचेगा और ग्राहक उस वस्तु को उसी मूल्य पे ही खरीदेगा। इसमें आपस में कंपटीशन नहीं है कि वो किसी ग्राहक को ज्यादा मूल्य पे वस्तु बेच रहा है, किसी ग्राहक को कम मूल्य पे वस्तु बेच रहा है। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का ना होना, जैसे आपने देखा कुछ शॉप्स होती हैं फिक्स प्राइस शॉप होती हैं। फिक्स प्राइस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्राहक जाएगा, अगर एक छोटा बच्चा भी उनके यहाँ कर लेने कोई भी सामान जाता है तो वो उसको भी उसी ही कीमत पे सामान देते हैं। इसलिए यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तें या दशाएं 7 है। फर्स्ट है हमारा वस्तु का समरूप होना, सेकंड है क्रेता विक्रेता की अधिक संख्या, थर्ड है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, फोर्थ है हमारा बाजार का पूर्ण ज्ञान, फिफ्थ है हमारा साधनों में पूर्ण गतिशीलता, सिक्स्थ है बड़ी संख्या में फर्मों का होना और 7th है हमारा प्रतिस्पर्धा का ना होना। देखिए हमने आपको जो उसके क्या कहते हैं दशाएं और शर्तें में आपको बताया था कि फर्म का स्वतंत्र प्रवेश या बहिर्गमन या उद्योग, इन वर्ड्स का हमने यूज किया था। अब आपको ये पता होना चाहिए फर्म क्या चीज है और उद्योग क्या चीज है। तो फर्म का अर्थ या फर्म का तात्पर्य या मीनिंग ऑफ फर्म वह होती है जो एक व्यक्तिगत रूप से वस्तु की इकाइयों का कितनी भी कीमत, मतलब किसी एक कीमत पे कितनी भी मात्रा को बेच सकती है। यानी कि जो फर्म होती है वो एक व्यक्तिगत होती है, जैसे किसी एक व्यक्ति के रूप में इसको यहाँ परिभाषित किया गया है। ये एक व्यक्तिगत यानी कि एक आदमी के रूप में इसको हम परिभाषित करते हैं कि फर्म एक ऐसी व्यक्तिगत इकाई होती है, एक ऐसी सिंगल इकाई होती है जो कि बाजार में जो कीमत प्रचलित है या जो प्रेजेंट टाइम में वस्तु की कीमत है उस कीमत पर वो वस्तु की कितनी भी मात्रा को बेच सकती है। ये नहीं कि आपको मात्रा ज्यादा बेचनी है तो आप कीमत को कम कर दें, मात्रा कम बेचनी है तो कीमत को ज्यादा कर दें, ऐसा नहीं है। फर्म एक ही कीमत पर ही वस्तु का क्रय विक्रय या वस्तु को बेच सकती है। इस डायग्राम के थ्रू हम आपको ये समझाना चाहते हैं। जैसे O, X और Y। OX पे हमने वस्तु की मात्रा दिखाई है। वस्तु की मात्रा मतलब जैसे एक वस्तु का उत्पादन, 2 वस्तु का, 3 वस्तु का, 4 वस्तु, 5 वस्तु, मतलब जितनी वस्तुओं का जितनी वस्तुओं का हमको उत्पादन करने, जितनी वस्तुएं हमें बनानी है वो वस्तु की मात्रा है। और OY के अक्ष पर हमने कीमत को दिखाया है यानी कि प्राइस को दिखाया है। इसमें देखिए जो बीच वाली लाइन है हमारी वो कीमत रेखा है, ठीक है। यानी कि फर्म जो है एक कीमत पर किसी वस्तु की जब इकाई को बेचती है यानी कि AR और MR। AR हमारा है एवरेज रेवेन्यू, MR हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि औसत आय और सीमांत आय। तो एक समय फर्म जब किसी वस्तु की मात्रा को उत्पादित करती है या उसकी कीमत का निर्धारण करती है तो वहां पर AR और MR बराबर होती है। अगर यही कीमत घट के हमारी P1 हो जाती है तो भी हमारी
मात्रा वही रहती है। AR और MR हमारी पड़ी हुई रेखा के रूप में, मतलब हम वस्तु की उतनी ही मात्रा की सप्लाई कर रहे हैं, उतनी ही मात्रा को बेच रहे हैं। मान लीजिए हमारी कीमत बढ़ के P से P2 हो गई, तो भी हमारी जो AR और MR है वो भी उतनी ही वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है, या फर्म उतनी ही वस्तुओं को ही बेचती है। तो इस डायग्राम के थ्रू आपको ये बता रहे हैं कि जो फर्म होती है वो एक व्यक्तिगत फर्म है, एक व्यक्तिगत इकाई है, और वो बाजार में जो भी कीमत प्रचलित होती है उस पे भी वस्तु की कितनी भी मात्रा को बेच सकती है, चाहे कीमत हमारी घट रही हो और चाहे कीमत हमारी बढ़ रही हो। ठीक है, ये है फर्म का अर्थ। अब आप देखिए उद्योग का अर्थ। उद्योग क्या होता है? उद्योग कई फर्मों का समूह होता है। जब एक उद्योग में कई फर्में, एक जैसे आपने देखा कि फर्म एक व्यक्तिगत इकाई यानी कि कोई एक इकाई है। जब एक इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, यानी कि जब 5 फर्में मिलकर एक साथ काम करती हैं तो वो उद्योग कहलाता है। तो ये उद्योग, इस उद्योग में कई फर्में एक साथ काम करती हैं, और इस उद्योग में फर्में जब चाहे अपना प्रवेश कर सकती हैं, यानी कि जब चाहे उनके साथ काम कर सकती हैं और जब चाहे उनके साथ काम नहीं कर सकती हैं। तो उद्योग का मतलब क्या है? जब कई फर्मों का जो समूह होता है वो उद्योग कहलाता है, और फर्म अपने आप में एक व्यक्तिगत इकाई होती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि फर्म क्या चीज है और उद्योग क्या चीज है। आशा करते हैं कि आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।